दोस्तों, मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन दुख के समय कई लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन इन उतार से जो व्यक्ति डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखता है और आगे बढ़ता रहता है वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। निराशा एक ऐसी बीमारी है कि एक बार कोई इसकी चपेट में आ जाए तो उससे बाहर निकला बहुत मुश्किल है। अधिकांश लोग नए काम की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर भी सफलता नहीं मिलती है तो कुछ समय बाद सारा उत्साह खत्म होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण उदासीनता यानी अपने आप में प्रेरणा की कमी है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए काफी मोटिवेशन की जरूरत होती है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए काफी मोटिवेशन की जरूरत होती है। और आजकल की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में लेके आपके पास आ रहे हैं, जिनके द्वारा आप किसी व्यक्ति अथवा छात्र जिसके द्वारा किसी व्यक्ति और छात्र के जीवन में उजाला ला सकते हैं। चलते हैं। आज का कहानी का शीर्षक है अनूठे पंडित की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है अनूठे पंडित। अनूठे पंडित की कहानी मैं आज आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी का शीर्षक, जैसा कि मैंने आपको कहा, अनूठे पंडित की कहानी है, तो पंडित भी अनूठे ही होंगे। चंद्रनगर में एक विद्वान रहा करते थे। चंद्रनगर में एक विद्वान रहा करते थे। वो कहते थे, विद्या से बड़ा धन दूसरा नहीं है। वो कहते थे, विद्या से बड़ा धन दूसरा नहीं है। विद्यावान की सर्वत्र पूजा होती है। पंडित जी के 3 पुत्र थे। तीनों ने कड़ी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन किया। तीनों ने कड़ी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़ा पुत्र आयुर्वेदिक का प्रखंड विद्वान बन गया, जबकि दूसरा धर्म शास्त्रों का और तीसरा नीति शास्त्र का विद्वान बन गया। तीनों ने एक एक ग्रंथ की रचना की। प्रत्येक ग्रंथ में एक एक लाख श्लोक थे। चंद्रनगर के राजा राज पंडितों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन तीनों पंडित अपने ग्रंथ लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने बड़े बड़े ग्रंथ हाथ में देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। पूछा, आपने इन ग्रंथों में कितने कितने श्लोक लिखे हैं? राजा ने पूछा कि आपने इस ग्रंथों में कितने कितने श्लोक लिखे हैं? तीनों ने बताया, 1-1 लाख। तीनों ने बताया, 1-1 लाख श्लोक हमने लिखे हैं महाराज। राजा ने कहा, मैं राजकाज में इतना व्यस्त रहता हूं कि तमाम श्लोक सुनना या पढ़ पाना असंभव है। मैं चाहता हूं आप तीनों मुझे अपने अपने ग्रंथ का सार तत्व 1-1 श्लोक सुनाने की कृपा करें। सबसे पहले आयुर्वेदिक के पंडित ने कहा, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सरल साधन बताया गया है। आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सरल साधन बताया गया है, जिन भोजनम। जिन भोजन माने, अर्थात पहला भोजन पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करना चाहिए, तभी स्वस्थ रहा जा सकता है। धर्मशास्त्र के पंडित ने कहा, कपल प्राणिना दया। कपल प्राणिना दया, अर्थात ऋषि कहते हैं कि दया से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है।
नीति शास्त्र के पंडित ने कहा, शुक्राचार्य कहते हैं, त्रिजन्य संगतम, यानी दुर्जन की संगति कदापि ना करें, सदाचारियों की सत्संग में ही कल्याण होता है। राजा तीनों पंडितों से शास्त्रों का सार सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने पुरस्कार में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर सर्वसन्ना तीनों पंडित को विदा किया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।